उसके साथ साथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक के सरबराह भी हैं जनाब इजाज़ुल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया जनाब। इजाज़ुल हक थैंक यू। साहब, माशाल्लाह टाइटल काफ़ी आपके पास है, तबसरे भी आपके सुन रहे हैं और काफ़ी आपकी ईरान और अमेरिका की जंग के ऊपर मैंने देखा है काफ़ी अबूर आपको एनालिसिस के लिहाज से भी, अस्करी लिहाज से भी और तमाम हवालों से। अब जो फैसला कुन घड़ी है, क्या आप समझते हैं कि पहले बताइएगा कि ये फैसला कुन घड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप के जो मुतज़ाद रवैया है, जो बयानात हैं, कभी हंसी और कभी गम वाली बात होती है, कभी खुशी कभी गम, तो क्या कहेंगे सर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो अमेरिका है ना, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक तो ये लड़ाई अमेरिका की नहीं है। अच्छा। और 80% से ज़्यादा लोग जो अमेरिका में हैं वो समझते हैं कि ये इसराइल की जंग है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। उसके उसके बावजूद जो जो इसराइल के पास इख्तियारात हैं, जो उनकी लॉबी है, जो उनका इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, सेनेट और कांग्रेस के ऊपर, और ख़ास तौर पर एप्स्टाइन फाइल्स पे जो उनका अबूर है, उसको इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल एक मिसलीड करके एक ऐसी लड़ाई के अंदर धकेल दिया जिसमें पहली बात तो अमेरिका को होना ही नहीं चाहिए था। सही। लास्ट ईयर जून में जो लड़ाई 25 को जून 25 को रुकी, उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार था, जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हमारे DGISI अमेरिका गए और उनको मिले। वहाँ दो बातें उन्होंने मेरे तजिए के मुताबिक उनको समझाई। एक तो ये कि इस लड़ाई को फौरी बंद कर दें, और दूसरा सही। ये कि अपने कभी भी अपने बूट्स जो है वो ईरानियन सॉइल के ऊपर ना उतारना। ये बात उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आई, जिसकी वजह से उनका एक ताल्लुक जो है ना मजीद गहरा हुआ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सही। सामने। तो वो फ्रॉम द ग्रेट फील्ड मार्शल ही बिकेम अ ग्रेट ग्रेट फील्ड मार्शल, यानी दो दफा उन्होंने बिल्कुल उन्हें ऐसे। ये कहा। बिल्कुल कहा तो जी। तो अब जब वो ये गैर की लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने बमबारी की, बमबारी के अलावा उनके पास करने को कुछ नहीं था। फिर देखें, जो इतनी लंबी बात नहीं मैं करता, जी। ईरान ने इसराइल की मिथ तोड़ दी है। अच्छा। जो कहते थे ना कि इट इज नॉन अनपेनिट्रेबल, ईरान ने ये साबित कर दिया कि डोम वगैरह कुछ नहीं है, हम उस डोम के थ्रू भी उनको मार देंगे। सारी खबरें सेंसर्ड हैं। अच्छा। जितना नुकसान इसराइल को अंदर से हुआ है, जितनी जाने गई हैं, जितनी अमेरिकन फौजियों की जाने गई हैं, जितने जख्मी हुए हैं, उसका जो खबर दे रहे हैं उसका बिल्कुल एक 10% हिस्सा भी नहीं है। 10% नहीं, ये तो जैसा तो बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपने दी है सर ये। हाँ, ये बिल्कुल ये सही बात है। ये आप इसको बिल्कुल। इंशाल्लाह ये चेक भी होगा जी। और ये आपको पता भी लगेगा। 300 300 के करीब तो वो मानते हैं ना कि हमारे लोग जख्मी पड़े हुए हैं। जी। ये 500 से ज्यादा लोग हैं, 700 से ज्यादा लोग हैं जो अमेरिकन जख्मी हुए हैं डिफरेंट बेसिस पे, जो उनकी अक्रॉस द गल्फ है। फिर दूसरी बात उन्होंने बता दिया कि जी अमेरिका हो या कोई भी सुपर पावर हो, जहां भी बैठी होगी गल्फ के अंदर, जहां से उनके जहाज उड़ेंगे हम वहीं उनको जाकर मारेंगे। वो भी अच्छा। उन्होंने साबित कर दिया। वो भी सही। कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, फिफ्थ फ्लीट पे सऊदी अरब में उनकी UAE। एयरबेस पर हमला हुआ जी। हाँ, एक जगह नहीं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, सब सबसे ज्यादा मुल्कों। कुवैत में हुआ था। जी। अवैक त्यारा भी जो है। फिर मैंने ये बात की थी कि अफगान जंग जो थी ना, जहाद अफगानिस्तान, उसका जो टर्निंग पॉइंट था वो था स्टिंगर मिसाइल। स्टिंगर क्योंकि मिसाइल उससे सही। पहले वो लोग मुजाहिदीन जो थे वो सिटिंग डक थे। जिस दिन उनको स्टिंगर मिल गए उस दिन रशिया की एयर पावर खत्म हो गई। मौजूदा सूरत हाल में भी इनडायरेक्टली ईरान को भी स्टिंगर तो नहीं मिले, लेकिन उनको साइबर कंट्रोल मिल गया, अच्छा। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल गई, चाहे वो रशिया से मिली, चाहे वो चाइना से मिली, जहां से भी मिली जहाँ से मिली। उनको मिल गई। और माशाल्लाह उन्होंने अमेरिका के जब जहाज गिराने शुरू किए ना, बड़े बड़े जहाज जैसे F-35 और उनका वैक मारा उधर एयर बेस पे कुवैत के अंदर, तो उसके बाद ये गेम चेंजर आ गया यहाँ से। दूसरी जो बड़ी अहम बात है, जो कि ईरानी टेलीविजन से ईरान के कोई एंकर जो ये बात कर रहे हैं
कि ईरान को 2 खेपें मिल चुकी हैं इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की अच्छा। नॉर्थ कोरिया से। अब ये सही। कहाँ तक हकीकत है कहाँ तक नहीं है, इसमें उनके 2 एंकर्स हैं जो कि उर्दू भी बोलते हैं, पर्शियन भी बोलते हैं, ईरान बेस्ड है। उन्होंने टेलीविजन पे आकर ये खबर दी है, मतलब पॉडकास्ट के अंदर ये खबर दी है। तो अच्छा। एक ये बड़ी खतरनाक बात शुरू हो गई है। जी। अब देखें, जो मैं अब जो बात करने लगा हूँ कि अमेरिका को चाहिए ये था कि जिस दिन कन्विंस हो गए थे और आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए, जी। लेबनान की जंग बंद करवाई, इसराइल को शटअप कॉल दिलवाई, अमेरिका को चाहिए था कि जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया था, सारी दुनिया ने उसकी तारीफ की, तो उसको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। नाकाबंदी ख़त्म करनी चाहिए थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, देखना, दुनिया हंस रही है उन पे, मजाक उड़ा रही है कि एक ऐसा शख्स है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने गया था और बंद कर दिया। और फिर बिल्कुल। इस वक्त तो उनकी प्रेशर है उनके ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, कि रात 12:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक 6 मुतजाद बयान देती हैं। कभी बिल्कुल ऐसे बाइडेन ही। का कोई पुराना पैगाम लगाते हैं, बिल्कुल कभी ऐसे ही। कुछ लगाते हैं, कभी ईरान को धमकी देते हैं, कभी कहते हैं अब सुलह करूंगा। वो सारी गेम खेल रहे हैं स्टॉक मार्केट की और तेल बेच, क्या कहते हैं, बिल्कुल। ऑयल मार्केट की। ऑल मार्केट की, अब बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल। यूके में बीबीसी ने, मेरे ख्याल में या किसी ने, इस पर तज्जिया किया है कि ये जो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं और कम की जा रही हैं, इसके अंदर सट्टा खेला जा रहा है फ्रॉम द सीनियर ऑफिशियल्स ऑफिशियल्स। ऑफ ट्रम्प जो जी। है वहाँ के। तो ये भी एक बड़ी खतरनाक बात है। देखें, खतरनाक बात है, ऐसे ही। तो इस वक्त उनको चाहिए ये था कि जब सीजफायर हुआ था तो पक्का दिल से, नीयत से, सच्ची नीयत से सीजफायर करते। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा माहौल पैदा हो गया था। बड़ा इंटरनेशनल सही सुराहा जा रहा था इस बात को। जी। देखें, दो दो शख्सियात जो है ना, उन पे तो ईरान को बिल्कुल उन पे एतबार ही नहीं। उसमें वो जेरेड कुशनर है जैरेड और कुशनर। स्टीव बिल्कुल। विटकॉफ। बिल्कुल। ये इन्होंने बिल्कुल ऐसे। जिनेवा मुआहदा जो है ना खराब करवा अच्छा। और ईरान पर हमला करवा दिया, जो अच्छा। कि नेतन्याहू ने जाके कहा था कि ये 4 दिन की गेम है, 4 दिन की चांदनी और फिर सुहानी रात। और ये कहकर उन्होंने हमला करवा दिया और उन्होंने हमला कहा जी करवाया था। रिजीम चेंज हो जाए, लोग खड़े हो जाएंगे, रजा शाह पहलवी वहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाकर हुकूमत संभाल लेंगे। तो लेकिन वो वो एक वो ख्वाब, तो नाकाम हो गया ना। वो तो उनका प्रोजेक्ट नाकाम हो गया। वो उनका जो ख्वाब है ना कि 40 साल पहले से उन्होंने देखा हुआ है कि ग्रेटर इसराइल बनेगा, वो भी अब एक डरावना ख्वाब बन चुका है। ख्वाब बन चुका है। बिल्कुल जा तो साहब तो जी। ईरान को अल्लाह ताला ने, देखें, ये होता है कि जब, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ जी कि सर। थोड़ा मेरे जो हमारे नाजरीन हैं उनको समझ आए। जी। जहाद अफगानिस्तान जब शुरू हुआ ना, तो तकरीबन 1.5 साल तक अमेरिका बैठकर देखता रहा कि ये जीतेंगे या हारेंगे, रशिया को काबू करेंगे कि नहीं करेंगे। जब उन्हें देख लिया ना ये अब मुजाहिदीन ने उनको काबू कर लिया, तो अमेरिका बीच में टॉप गया। फ्रॉम दी आर्मामेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, कोई उनका सोल्जर नीचे नहीं उतरने दिया, कोई उनको मुदाखलत नहीं करने दी। पैसा उन्होंने ज़रूर दिया, एमुनेशन ज़रूर दिया। सऊदी ने उस डॉलर टू डॉलर जो है वो मैच किया उसको। अब ये हुआ है कि यहाँ पर भी देखें ना, अमेरिका की किससे चैलेंज है इस वक्त? चाइना, रशिया अपना बदला लेना चाहता है, क्योंकि वहाँ जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है वो रशिया उसमें फंसा हुआ है। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका उसको यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। तो अब ये हुआ है कि ईरान ने जब काबू कर लिया इसराइल को और काबू कर लिया अमेरिका को भी एक किस्म से, तो फिर अब वहाँ से सपोर्ट आना शुरू हो गई, चाहे वो इंटेलिजेंस के ज़रिए आ रही है, वो चाहे फायरिंग के बता रहे हैं प्रिसीशन कैसे होनी है और दीगर मामला। तो अब इस वक्त आखिर में मैं आपको यही बता दूं कि ऑप्शंस क्या हैं। देखें, अमेरिका के पास एक ही ऑप्शन है, या दो कह लें। एक ऑप्शन अमेरिका के पास है कि वो बमबारी करते रहें, दूर दराज के इलाकों से बम जो है वो फेंकते रहे। वो उनके पास एयर पावर भी है और उनके पास जो है वो सी पावर भी है और वो कर सकते हैं, और इसराइल उनके साथ मिल के भी कर सकता है। दूसरा अमेरिका क्या कर सकता है? दूसरा कर सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रख सकता है। ईरान के पास कितने ऑप्शन है? देखें, ईरान के पास पहला ऑप्शन ये है
कि ईरान जो है अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए रेड सी को भी बंद करवा दे, हूतीज़ के ज़रिए हिजबुल्लाह को और एक्टिवेट कर दे इजराइल के खिलाफ। ईरान के पास ऑप्शन है कि जब भी अमेरिका आज से साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद थक कर वहाँ से जाएगा तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो ईरान के काबू में होगा, वो किसी और के काबू में नहीं। आपने अच्छा, एक सोने की चिड़िया जो नजर नहीं आ रही थी वो ईरान को दिखा दी। दिखा दी, ठीक हो उस गया। सोने की चिड़िया से ईरान एक साल में अगर टोल लगा दे तो 90 अरब डॉलर बनाएगा उससे। अच्छा, तो आप खुद सोच लें कि ईरान के वाले न्यारे किस तरह ये अमेरिका का ईरान वाले शुक्रिया अदा करेंगे, भाई तुमने हमें बताया, हमें तो मालूम ही नहीं था। सही। फिर अच्छा, ईरान के पास जी क्या ऑप्शन, जी जी कि जी जिस सर। मुल्क ने 60% एनरिच कर लिया यूरेनियम, और 95% भी कर सकते हैं। अच्छा आप चले उनका यूरेनियम ले भी जाएंगे, उनके जहन तो नहीं ले जा सकते, जहन ले जा दिमाग तो सकते। नहीं ले जा सकते, एक्सपर्टीज तो नहीं ले जा सकते आप, वो फिर बना लेंगे। तीसरा और सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड उनके पास ये है कि वो कहें जी हम एनपीटी को मानते नहीं, जाओ जो करना है कर लो। मार तो आप पहले ही लेंगे उनको। तो बिल्कुल जब ऐसे ही। वो इजाज़त है अपना उसको करने की इसराइल को कि वो बम रख सकता है, तो ईरान क्यों नहीं रख सकता न्यूक्लियर? बिल्कुल सही कह हालांकि रहे हैं जी। ईरान ने कहा कि अली खamenei ने, आयतुल्ला ने फतवा दिया हम नहीं बनाएंगे, जिनीवा में सारे मामला तय तय हो तय हो चुके थे। बिल्कुल ऐसे ही। ये ज़ायनिस्ट लॉबी ने उसको खराब किया।